बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बैंगन और चने की दाल का सालन। ये बहुत मुख्तलिफ रेसिपी है, नए अंदाज में बिल्कुल बनाना सिखाऊंगी। आलू बैंगन, अरबी बैंगन तो सब ने बनाए हैं और हर घर में बनते हैं। आज आप लोग चने की दाल और बैंगन का सालन बनाना सीखिएगा, बिल्कुल नए अंदाज में। आपने मेरे ख्याल में ये कभी ना बनाया होगा ना खाया होगा। बहुत कम लोग हैं जो इस रेसिपी को जानते हैं, लेकिन आज मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बड़े क्या जो बैंगन खाने से मुंह चिढ़ाते हैं तो वो भी इस बैंगन की रेसिपी को बहुत मज़े से खाएंगे। और गोश्त इसके आगे तो उसकी छुट्टी हो जाएगी, चिकन मटन की कढ़ाई की। तो इंशाल्लाह इतने मज़े के लजीज टेस्टी बनेंगे। तो कैसे बनेंगे आइए मैं आपको बनाना इसका बताती हूँ। बहुत आसान तरीका है। चने की दाल लिया मैंने 1 कप तकरीबन, मेरे पास है 4 अदद बैंगन। आपके पास जितनी सब्ज़ी है आप लोग चने की दाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी मैंने आपको मेजरमेंट इसमें कोई ख़ास नहीं है, आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी में चने की दाल को। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे तरीके से भिगो के रखते हैं थोड़ी देर, फिर मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। दाल को हम भिगो के मैं रख दूँगी थोड़ी देर, फिर इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है। पहले 10-20 मिनट हमने भिगो के रखना है। टाइम ज़्यादा हो तो आप लोग इसको आधा घंटा या 1 घंटा भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मैंने रेसिपी बतानी है इसलिए मैं इसको आपके सामने ये लाइव दिखा रही हूँ। इसको भिगो के भी थोड़ी देर के बाद मैं 10-15 मिनट के बाद इसको बॉयल करूँगी। अब हम करते हैं बैंगन की तैयारी। अब एक बर्तन में हम पानी ले लेंगे। बैंगन जो है क्योंकि काले पड़ जाते हैं इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बैंगन की हम कटिंग शुरू कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए बैंगन को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है और पानी के अंदर डिप करते जाएंगे। और एक और मैं आपको टिप बता दूं, बैंगन का ये जो अंदर वाला सख्त पार्ट होता है, ये देखिए इसको आपने थोड़ा सा हाथ की मदद से इस तरीके से निकालना है, क्योंकि ये बाज़ का गले में भी फंसने का डर होता है। इसको आपने इस तरीके से बहुत आसानी से मैंने इसको निकाल दिया। ये देखिए अब बिल्कुल ये सख्त पार्ट इसका जो निकल गया। ये बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, देखिए सख्त होता है। इसको निकाल के अब आपने इसको पानी में डिप करना है। दोनों इसी तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आप लोग ज़रूर देखा करें, बहुत काम आएंगी आपके। देखिए अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग आप लोग जिस मर्ज़ी स्टाइल में काट लें, छोटे पीस काट लें, बड़े काट लें, इस तरीके से देखिए जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से काट लें। अब बैंगन की कटिंग करके हम दाल को बॉयल करते हैं, फिर हम इसका मसाला तैयार करते हैं। किस तरीके से कौन कौन से स्टेप है जिससे ये सालन जो है हमारा बहुत मज़े का बनेगा। देखिए बैंगन की कटिंग हो रही है। अब बैंगन की कटिंग हो चुकी है। प्याज भी मैंने काट लिया, ये देखिए सब्ज़ मिर्चें भी, और दाल बॉयल होने के लिए रख दी है। तो जल्दी से हम इसका मसाला तैयार करते हैं। अब हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन लेंगे कढ़ाई, इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। एक प्याज है मेरे पास। अब प्याज को हमने डाल दिया, इसके अंदर घी ऐड करेंगे। घी कितना डालना है घी भी मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन ये 1 डोई के करीब घी है। घी बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने डालना, बस हमारी सब्ज़ी है जितनी उस हिसाब से हम बड़ा चम्मच या जिसे डोई आप लोग जैसे सालन बनाते हैं वो 1 भर के डालें। घी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैंने इतना ही डाला है। अब प्याज हमारा हल्का सा कलर दे दिया प्याज ने। अब लहसुन अदरक डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा। 1 टीस्पून मैं लहसुन अदरक का डालूंगी, क्योंकि मेरी जितनी सब्ज़ी है उस हिसाब से मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। आपकी सब्ज़ी अगर ज़्यादा है तो आप लोग भर के 1 चम्मच बड़ा डाल सकते हैं। तो हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं जाएंगे। सिंपल तरीका है, बहुत कम मसालों से ये बनेंगे इंशाल्लाह। और अब हमने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इसके अंदर बैंगन ऐड कर देने हैं। अब देखिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, लहसुन अदरक मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर हमने सिंपल बैंगन डाल देने, क्योंकि जितना हम सब्ज़ी को घुमाएंगे बहुत ज़्यादा इसको मसालों से भर देंगे, इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा जो इसका कुदरती टेस्ट है। तो इसको हम बस प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी भी पक जाए और हमारा टाइम भी बच जाए और टेस्ट भी जो है बहुत मज़े का इंशाल्लाह आएगा। ये देखिए सब्ज़ी हमारी इसके साथ पक रही है। अब इसके अंदर हम नमक मिर्च ऐड करेंगे। अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। तो 1 ही चम्मच जाएगा कुटा हुआ धनिया साबुत, इससे बहुत मज़े की खुशबू आएगी। थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी में डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी। बस घर के बेसिक जो हमारे मसाले हैं वही इसके अंदर जाएंगे। 1 चम्मच में डाल रही हूँ इसके अंदर पिसी हुई मिर्च।
अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे सब्ज़ी के साथ, ताकि मसाले जो हैं अब हमारे जलेंगे भी नहीं। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो सब्ज़ी है मसालों के साथ वो बुनाई इसकी हो रही है अच्छे तरीके से। तो दाल भी हमारी बॉयल हो रही है, मैं चेक करवाती हूँ फिर आपको कि दाल कहाँ तक गली है। अब इसकी हमने हल्की सी बुनाई करनी है बस 2-3 मिनट तक, ताकि जो हमारे बैंगन है वो अच्छे तरीके से इसके साथ फ्राई हो जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं चैनल पर, सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके मुझे ज़रूर बताना कि रेसिपी कैसी लगी है। अब हल्का सा हम पानी का छींटा ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ये देखिए अब बिल्कुल हल्का सा मैं पानी लगाऊंगी ताकि जो मसाले हैं वो अब जले ना, हल्का हल्का सा। ये देखिए क्योंकि सब्ज़ी है, सब्ज़ी के अंदर हमने पानी ज़्यादा नहीं लगाना, वेजिटेबल्स के अंदर उसका अपना पानी होता है। तो बस ये देखिए अब इसको हल्की आंच पे हम रखेंगे थोड़ी देर। मैं दाल चेक करवाती हूँ आपको। अब बैंगन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल को मैंने बॉईल कर लिया था, 1 कप दाल थी। अच्छे तरीके से इसको बॉईल करेंगे। अब हल्का सा हम दाल को बस इसके अंदर मिक्स करके बैंगन के अंदर भून लेंगे, जैसे हम आलू डालते हैं या अरबी, इसी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करनी, 3-4 मिनट इसको लगेंगे बस हल्का सा, ताकि दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है, मसाले जो इसके अंदर डाले हैं, एक दूसरे के अंदर इसका मज़ा टेस्ट आ जाए। देखिए माशाल्लाह से अभी से इसका जो देखने में ही बहुत मज़े की लुक आ रही है। जब हम खाएंगे तो सब लोग इसको बहुत मज़े से खाएंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे तरीके से बनाएंगे क्योंकि बहुत कम इसके अंदर मैंने चीज़ें ऐड की हैं, बहुत कम मसालों से ये रेसिपी बनेगी और इसका टेस्ट जायका बहुत मज़े का निकलेगा इंशाल्लाह। अब देखिए हल्का सा हम इसको बुनाई करेंगे बस, बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने करनी, क्योंकि बैंगनों की भी मैंने फ्राई करके इसको रखा हुआ था। अब बस हमने इसकी बुनाई कर दी है। अब सिर्फ मैं इसको दम पे रखूँगी 3-4 मिनट के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे दम वाली आग पे हम इसको रखेंगे तकरीबन 3-4 मिनट बस इसको रखना है। उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम चेक करते हैं, तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मैंने दम पे रखा हुआ था सालन, माशाल्लाह से हमारा चने की दाल और बैंगन का जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया था, ये अपने ही पानी में अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका है। और दाल भी अच्छे तरीके से मैंने गला ली थी, इसको बॉयल करके आपने डालना है। और देखने में भी बहुत मज़े का टेक्सचर आ रहा है। फ्लेम बंद करेंगे, इसको किसी बर्तन में डाल के मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब हम प्लेट में सालन को ऐड करते हैं। माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये चने की दाल और बैंगन का सालन है। आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये अगर डिश मिलेगी तो बहुत महंगे दामों में मिलेगी, और घर में आप लोग ये बनाएंगे इंशाल्लाह ये रेसिपी आपसे बहुत मज़े की बनेगी। सेम स्टेप फॉलो करना है आपने इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बनाना सिखाई है। और कोशिश किया करें कि रेसिपी को स्किप ना किया करें। अगर आप लोग स्किप करके रेसिपी को देखते हैं तो आपका कोई पार्ट मिस हो जाता है, फिर आपका जो रेसिपी है वो ख़राब होने का चांस होता है। इसलिए शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। देखिए माशाल्लाह से अब मैंने अरबी और बैंगन को, चने की दाल और बैंगन को डाल दिया है, और आप लोग खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं इसका कि देखने में इतनी मज़े की डिलीशियस और टेस्टी माशाल्लाह बनी है। और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। और जब इसको खाएंगे रोटी या पराठे के साथ, आप लोग इसको खाएं जैसे मर्ज़ी खाएं, वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी पराठे के साथ या नान के साथ आप लोग इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह इसका टेस्ट आएगा। दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।